मैंने आज आमर प्रिय ओडिशा सरकार एवं ओडिशा सरकार अधीन रे थिबा समग्र शिक्षा तरफरु तुम मानक पाई एक उपादेय कार्यक्रम अवतारणा करा जायछि। गप कहिबारे प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान अधिकार करिब से पिला मानकु मध्य सरकार तरफरु पुरस्कार दिया जिवार व्यवस्था करा जायछि। पिला माने तुम पाई विभिन्न समय रे पाठ पढ़ा सहित विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। केतेबेले शैक्षिक कार्यक्रम केतेबेले तो विभिन्न प्रकार सहशैक्षिक कार्यक्रम तुम्हें केतेबेले चित्र करूछ केतेबेले प्रोजेक्ट प्रकल्प कार्य मध्य करूछ टीएलएम तैयारी करूछ। तो एथिरे ए सब कार्यक्रम संपादन करिबारे शिक्षा विभाग रे गोटे महत्व उद्देश्य अछि जे पिला माने पाठ पढ़िबा सहित निजको विभिन्न कार्य रे नियोजित करिवे। मनोरंजन कार्यक्रम मध्य तुम पाई रहिछि जहा कि भविष्य जीवन रे तुम पाई बहुत काम रे लागिवो। आज ठीक सेमिति आम विद्यालय रे आमे आज जो गप कहिबा और गप सुनिबा कार्यक्रम रे आयोजन करिछु। एथिरे तुमे माने गप कहिबो न कथा कहिबे तुमे ताको सुनिबो। ए कथा गुडी को सुनिले तुमरा चरित्र गठन पाई यह बहुत उपादेय निश्चित भाव में हो पारिबो। आउ प्रधान शिक्षक महोदय तथा अन्य शिक्षक शिक्षयित्री एवं छोट छोट पिला माने आज सार जो कहीगले गपटी कही किसी शुणा एवं गप कहवा गप भी शुणा। अच्छा पिला माने आमे वर्तमान ये विद्यालय रे बहुत परिमाण रे पिला माने सब अछंती एठाकू केमिति आसिले। प्रथमे आमे माँ मानकर उद्देश्य कौन थिला तम मानकू जन्म करिवार प्रथम कथा कौन उद्देश्य थिला। यही प्रकार उद्देश्य थिला मो पिलाटी को मु जन्म करिछि भल भाव रे तांको पाठ पढ़ेबी भल मनुष्यटीए करिवि ना। प्रथमे एते माँ तुमको जन्म करले जेते धरा पृष्ठ तुम आसिल कौन जानिल किसी शिक्षा अर्जन करलो ना नहीं माँ बापा ठारू जो शिक्षा अर्जन कल प्रथमे खाइबा शिखिल चलिबा शिखिल बुलिबा शिखिल तापरे आस्ते आस्ते विद्यालय को आसिल। विद्यालय को आसिकिनी पाठ पढ़िल ओ आ फला कौ मान पाखरु ना शिक्षक मान पाखरु बापा माँ हेले प्रथम गुरु। आमे सिना पाठ पढ़ी कि बापा माँ को आमे पैसा पत्र बा दरमा पत्र जहाँ पाइबा आमे देबा। शिक्षक पाखरु जो शिक्षक पाखरु आमे शिक्षा अर्जन करिथिले ताकू कोन देबा देइथिले कोन किछि दे नांती। साधारण नमस्कार टिए हो नांती। जेतेबेले आमे विद्यालय को आसिले प्रथमे शिक्षक मानकू प्रणाम करिवा के करूज पिला माने के करूज के करूना कौन पाई करूनु। अच्छा आमे शिक्षकों को कहीं प्रणाम करिवा ना प्रणाम कले शिक्षक माने जो आशीर्वाद करिवे आम पाई मंगल एवं आमर पाठ भल हबो। जेमि वर्तमान ध्रुव विषय रे आपण मान तमे मान जानि पिला माने ध्रुव विषय रे ध्रुव जन्म हेवा पूर्व तांको बड़ भाई प्रथम जन्म होइथिले। जेते ध्रुव 5 वर्ष होइथिले तांको बड़ भाई रे नियाती 7-8 वर्ष थिबो कि थिबो। तेणु ध्रुव तांको बापांको पुढरे बसिथिले तांको बड़ भाई तांको बापांको पुढरे बसिथिले। ध्रुव देखिकिनी तांकर आग्रह हैला मो बापांको पुढरे मु भी टिके बसिबी। सी आसी जे बसिले ध्रुव तांको बाहर करदेले तमे मो बापांको पुढरे बस नाही मो बापांको पाखु आस नाही। तेणु ध्रुव कोन कले प्रतिवाद कले काहे मु बसिबिनी कथा मान बापा तू पळा। तू कौन कले ध्रुव कांदी कांदी माँ पाखक पलि आसिले
ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁଅ ମୋର କାନ୍ଦୁଛି, ପଚାରିଲେ ଘଟଣା କଣ ବାପା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଧ୍ରୁବ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା? ଆରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ବି ମନା କଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଧ୍ରୁବ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଭଗବାନ କିଏ, ସେ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ କିଛି ପିଲାମାନେ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ଭଗବାନ କେହି ହୁଅନ୍ତି? ତମର ବାପ ମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ତମର କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ସିଏ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ତମର ଭଲ ପାଠ ହବ, ତମେ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାକୁ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତମ ଦେହରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବକୁ କହିଥିଲେ ତମ ଦେହରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାର କକ୍ଷ, ପିତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯାଇ ଗଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉ ଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତୀ, ଭାଲୁ, ବାଘ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିନି ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଧ୍ରୁବକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜନ୍ତୁ ମାନେ? ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବା ବାପ ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଯେତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତମେ ପାଠ ପଢି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତମ ପାଖରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ କଣ କଲେ? ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 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 ଚାଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜଳୁଛି। ସେ ଆଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସାତଟା ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଇଏ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ରେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ କି କଣ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଘଟଣା କଣ, କୁଆଡେ ଆସିଛୁ, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅମସୁମ ଇତ୍ୟାଦି, ତୋ ବାପ ମା ଛାଡିକି ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ନାଇଁ ଭଗବାନ କିଏ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିବି, ମତେ ଟିକେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେମିତି ମିଳିବେ, ମତେ ସେ ବାଟ କହିଦିଅ। ସେଠୁ ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ପାରିବୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ପାରିବି। ଯେମିତି ତମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତମ ବାପା ମା ନିଶ୍ଚିତ କହିଥିବେ ତୁ ଭଲ ଚାକିରି କରିବୁ ନା? ହଁ ମୁଁ କରିବି। ଭଲ ବାପା ସିନା ପାଠ ପଢିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି। ଭଲ ସିନା ପାଠ ପଢିଲେ, କଣ କଲେ? ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ସିନା ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି। ଆଉ ଭଲ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଭଲ ଚାକିରି କେମିତି କରିବି? ସେମିତି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଧ୍ରୁବ କଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ବୋଲି ଋଷି 7 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର ମାଗିଲେ, କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ରହିଲା ବାପା। ତମେ ସେ ବିଷୟରେ, ତମେ ପାଠ ପଢିଲେ ମଣିଷ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବ,
खाली पाठ पढ़िले हेनी पाठ पढ़ा संगे संगे समस्त कर्तव्य समस्त संस्कार এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପାଦେୟ। କେମିତି ଉପାଦେୟ ଦେଖ, ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ, ଆମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ବହୁତ ଜଣା ଏବଂ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ନମ୍ବର 3 ପଏଣ୍ଟ, ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବେଶ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯୋଉ ଆମର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଇଂଲିଶ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆମର ଭାଷା ବଢ଼ିବ। ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମକୁ ଉପକାର ହେବ। ଆମର ଭେରି ଫନି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ଫନି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଗପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସମାଜର ଗପ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଗପ। ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭାରି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଥିଲା, ଭାରି ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। କେମିତି ଲୋକକୁ ସେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ହେଉ ଅବା ଘରର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ଭାରି କୃପଣ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେମିତି କମ ପଇସାରେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଖଟିବ। ଏମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାହା ହେଉ କମ ପଇସାରେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଠିରେ କୁଜ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ରଙ୍ଗ କଳା। ଯିଏ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ସେଇ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଯେମିତି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାହାର ଲୋକ ତ ଯାହା କହିବେ କହିବେ, ଘର ଲୋକମାନେ ଏକଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଘର କାମରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନ କେଇଟା ବିତିଗଲା। ସୁନା କେମିତି ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଯିଏ ଗୁଣିଆ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ମଞ୍ଜିଟିଏ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଗଜା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ଠିକ ସେମିତି ସେହି ଲୋକ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଅତି ଅନାୟାସରେ ସେ ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରୁଥିଲେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ, କାହାଣୀ, ଗୀତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବସଉଥିଲେ। ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇକି ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଖାଲି ସେହି ଘରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ଘର ପାଖାପାଖି 4-5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେହି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୁରା ଶତମୁଖ ହେଇ ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାହା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ 4-5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଲା।
सेही सभारे तांकु पुरस्कृत करिवा पई योजना प्रस्तुत करागला एवं सभाटी आयोजित हैला। सभा आयोजन जेते बेले हैला व्यक्ति को डकागला पुरस्कार करिया पई सेही व्यक्ति जनक जोड़ हस्तरे हाथ जोड़ी समस्त को प्रणिपात करी कहिले देखंतु आज्ञा जदि आपण माने मते किछि पुरस्कार दबा को चाहुचंती ताहले मो कोनोसी द्रव्य बा जिनिस पत्र नेबी नाही ग्रहण करिबि नाही मोर सेथिरे किछि आवश्यकता नाही किंतु मो जो जो गप गीत कहानी सबु जानिछि सेही गुडी को जदि आपण माने बही आकार रे छपेई देबे सेही बही गुडी को प्रकाश करिवे सेही बही गुडी को पिला माने पढिबे ताले सेही हेबो मो पई उपयुक्त पुरस्कार। तो सेथिरे गाँ लोक माने राजी हेले एवं तांको ठारु से जानिथिबा गप बही गोटिए छपागला गीत बही गोटिए छपागला अन्यान्य कहानी कौतुकिया कथा मध्य छपागला एमिति 3-4 खंडी बही तांकर छपागला एवं से बही गुडी को पाक से गाँ रे सब बांटी दियागला परे परे से बही मध्य चारिआडे व्यापी गला समस्ते से बही को पढ़िले बही रु बहुत कथा जानिले एई गपटी पशुराइजर गप पशुराइजर गप पशुराइज तुम्हें जानिथिबा पशु माने सब जंगल रहंती एक विराट बड़ जंगल थिला जंगल रे रहउथिबा जीव जंतु जेपरि बाघ भालू हरिण गंडा गयल केते कौन जीव माने सब रहंती समस्ते रहउथांती। तो बनर राजा थिले बाघ तांकर प्रजा माननकु भल भाबरे जे सब जीवजंतु मान को ठीक ठाक ढंग से पालन करुछांती समस्त आनंद रे थांती बन राइजरे हस फुटी उठुथा एमिति आसिला दैव चढ़क पड़िला बाघर मृत्यु घटिला अकाल वियोग घटिला बाघ जे राजा थिला से मरीगला परे राजा शून्य होइगला जंगल राजा शून्य होइगला परे यार सुजोग रे अन्य केउठारु सिंहटीए पशि आसिला जंगल मध्य को एवं से निजकू आत्मघोषित राजा रूपे घोषणा कला कहला जे मु हेउची जंगलर राजा या परे से जंगलर सब जीव जंतु माननकु मारी खाइला काहारी कथा मानिला नाही न्याय प्रदान कला नाही समस्ते असंतोष रे रहिले समस्ते ओडुआरे पडिले एही समय रे चिंता कला बिलुआ तुमे जानिछ बिलुआ हेउची बड़ चतुर तो बिलुआ चिंता कला कौन करिबा जंगल रे केमिति शांति प्रतिष्ठा हेबो सेथिपाई से समस्त जीवजंतु माननकु सेही सिंह को छाड़ी अन्य समस्त जीवजंतु माननकु गोटिए बैठक को डाकिला जेमिति तुमे मीटिंग बैठक रे बसछ सेमिति बैठक को डका गला समस्त चिंता कले कौन उपाय पांचिले तो बिलुआ सेठी कहला जे एई जंगल किछि दूर रे मो गोटिए चिड़ियाखाना देखिछि सेही चिड़ियाखाना रे गोटिए सिंह मध्य मु देखिछि से चिड़ियाखाना रे रहिछि से सिंह पाख को जाए मु ताकू कहबी से आसिकी रे बन रे राजा हेबो सेही कथा मुताबक सब जीव माने गले चिड़ियाखाना रे थिबा जनता मध्य रे बा जो खुआड़ मध्य रे थिबा सिंह को कहले देखंतु आज्ञा आम जंगल रे गोटिए किए जने सिंह आसिकी राजा हैछि एकथा सुनिकी खुआड़ रे बा चिड़ियाखाना रे थिबा सिंहटी गर्जन करी उठिला बोला किए से मु थाउ जंगल रे राजा हेबो आउ के हेई परिबो नाही राजा हेबी तो केवल मु तापरे समस्ते फेरी आसिले आसिकिरी पहुंचिले तापरे बिलुआ जाइकिरी पहुंचिला से जे जंगल रे राजा है कि उत्पात करुथिला से ता पाखरे पहुंचिला ताकू जाइकी कहला देखंतु आज्ञा आपण की राजा हेबे आमे देखि कि आसीचु आउ जणे अछि आपण गो भलिया से राजा हेबो बोली कहउची तो एक कथा सुनी कि जे जंगल रे राजा बोलाउथिला कहला कोन हैला मु थाउ मु राजा हेबिनी आउ के हेबो नहीं चला मत ता पाखकू देखिया केमिति से राजा हेबो तो दिने दिन स्थिर कला करागला जब बिलुआ नहीं किरी गला से जो खुआड़ रे थिबा सिंह पाखकू बा चिड़ियाखाना रे थिबा सिंह पाखकू जेते बेले एई बन रे जे राजा निजकू घोषणा करथिला मु राजा बोली से जेते बेले जाई कि खुआड़ पाखरे पहुंचिला जाई कि देखिला आउ गोटिए सिंह ताहारी बळी रहिछि आउ काल विलंब न करी देखिबा तोर केते बड़ अछि तू केमिति राजा हेबू या कोई से खुआड़ मध्य को लंफ प्रदान कला
ଏବଂ ସେଇ ଖୁଆଡ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଂହ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଲୁଆକୁ ରାଜା କଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କଲେ ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। तुमेव तुमेव बन्धुश्च तुमेव तुमेव विद्या द्राविडं तुमेव तुमेव सर्व मम देव पिता माता भी गुरु अचंती भी गुरुजी गुरुमा भी गुरु माने गुरु अचंती। से केते पिता माता सेवा से करूथांती प्रत्येक दिन से माता पिता सेवार से रही था। से दिने कहले अरे बापा मुझे देश बुलिया आम बापा माँ दिए ना हाँ माँ बापा मु तुमको नहीं जी ये से भार करदेला गोटे शिका भार बापा को गोटे पाख माँ को गोटे पाखरे आनिले बही 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 आनिले जो सरजू नदी तीर से तीर पाखे शोष लगिला करे अरे बापा आमको शोष लगुच पानी तो दरकार कहले हाँ माँ मुझे आनी दौचु कहीकि सी गोटे सुरी टे आनी पानी आने को गला सरजू तीर पानी आने बेलू से रामचंद्र बापा दशरथ से माने पूर्व अभिशाप थिला सी आसिले जे से सरजू तीर पाखक आसिले जे ये जो पानी बुड़े बेलू सुरी से डबड़ डबड़ शब्द शुभिला सी कहले कौन दशरथ भाविले कौन जे बोधे हरिण गोटे सेपटे पानी पीऊँच हरिण पानी पीऊँच ये भाविला कौन आसिक पहुँचला बेलू गोटे तीर मारिदेला जो श्रवण कुमार बक्षरे बाजिला जमी सी से करके पड़े से सी कहले अरे ये तो गोटे मृग भली लगुना किए कहीकि दशरथ दौड़ी दौड़ी आसिले आसिक देखले जे ये श्रवण कुमार अरे बापा किए कहीकि सी पड़े कहले मो पिता माता को सुश लगुता मु पानी आने को आसी तेणु टे ये पानी तक नहीं जातु मो पिता माता को देवे मो कथा चिंता करतुनी आठ पानी नहीं से आसिले पिता माता पाखु आसला बेलू पाद शब्द शुणिकी श्रवण कुमार माता पिता कहले अरे बापा आसीगलु श्वास आम हंसा बुड़ीगला श्वास आम हंसा बुड़ीगला तो आसीगलु ना आउ ये निशब्द होगी ठिया हेले कहले कौन करी ये मान तो शोष लगिलानी जोर एटू पानी देला बेलू माँ तांकर जानी पारी तांको कौन कले कहले ना मो पुओ निए तमे किए पुओ ना हाँ ये कहले हाँ आपण आगर पानी पियंतु ना तमे मो पुओ नहीं मो पुओर कौन है मो पुओ निए तमे मो पुओ नुहे तेणु सी जानी पारे ये जो परिचय देले जे मु दशरथ यही कथा जे मु हरिण बोली भावी आघात कर अंधमुनि देशाष्टम प्रधान शिक्षक महोदय उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री वृंद आदरर छात्र छात्री आज हूँ सरकार तरफ गोटे प्रयास करा जायछि गप कहिबा और सुनिबा कार्यक्रम गप कहिबा तरफ ए कार्यक्रम करा जाउछि गप कहिबा द्वारा तमर कौन लाभ हेबो मुख्यतः गप कार्यक्रम कहीं करा जायछि कारण तमे किछि गप कहइबो आमे सुनिबु आमे भी कहइबु तमे सुनिबो या द्वारा कौन हेबो तमर कहिबा दक्षता बा कथन दक्षता वृद्धि पाइबो या द्वारा तम भितर जो लुकायित प्रतिभा रही बहुत पिला कौन पिला फंपा माटिया नुहति
समस्त भितर किसी ना किसी अंतर्निहित प्रतिभा रही से प्रतिभाटा केमिति लुकायित हो पार समस्त सामना को आसीपर से कार्यक्रम को करा जाउछि। ता छड़ा तमे कौन ए गप शुणा द्वारा बहुत किसी शब्द तुम जानिब बहुत नुआ शब्द जानिब जहाँ द्वारा तुम शब्द भंडार वृद्धि हम आम मातृभाषा उपरे बहुत शब्द भंडार वृद्धि हम ए सब होची आमर सरकार तरफ ए सब कार्यक्रम करिवार मुख्य उद्देश्य है आज से तुमको गोटे सुंदर गप कहवाक जाउछि। गोटे गाँव चारि जन ब्राह्मण थिले के थिले चारि जन ब्राह्मण थिले से चारि जन ब्राह्मण थरे बाहरिले बुलिबाको बाहरी से गोटे जंगल रास्ता रे जाउथिले हैला कोनी जाउथिले जंगल रास्ता रे जाउथिले जंगल रास्ता रे जिबा बेले बाटर गोटे कुड़िया देखिले कौन देखिले कुड़िया देखिले से कुड़िया रे जने जोगी रहउथिले बा ऋषि रहउथिले जोगी कोन बुझि पारछ ऋषि आगो पूर्व काल रे जो ऋषि माने रहउथिले जंगल रे तपस्या करूथिले से ऋषि थिले ये चारि जन ब्राह्मण जाई कि से ऋषि का आश्रम रे पहुंचले पहुंचबा परे ऋषि तांको अतिथि भाव रे स्वीकार कले करी तांको आतिथ्यता देखाइले तांको खाइबा पीबा देले तापरे कोन हैला से जे ऋषि माने ना ये जो चारि जन ब्राह्मण ऋषि को पचारिला आपण तो बहुत ज्ञानी बहुत किछि जानि जंती आपण किछि हमको चमत्कार देखांतु से कहले कोन सेटो ऋषि चिंता कले ऋषि तो माने तांकर अंतर्दृष्टि बल सब किछि जानि परिबे सेटु से एंको माने तांको अंतर्दृष्टि चिंता कले एंको भीतर किछि खराब भावना अछि कि किछि खराब उद्देश्य रे माने एटिकी आसीचंती कि या चिंता कले देखि कि से जानि परले जे एमाने कोनोसी खराब लोक नुहंती किछि खराब उद्देश्य नै कि एटिकी भी आसी नाहंती सेटु से कहले ठीक अछि तमे चारि जण चारिटा कोदाळ धरिकी मो जो आश्रमर पछपटे जो पोखरी अछि से पोखरी पाख जमी को जाओ से ये चारि जण से कोदाळ धरिकी से जमी को गले जाई कि कोन कले जमी के हानिले से एमाने पचारिले ता जमी काहे के आनिबो ना तमे जाओ से जमीर बहुत धन रत्न पुती की रही तमे हानिले पाइबो सेटु एमाने गले जाई कि से जमी की कोन कले हानिले हानिला परे प्रथम ब्राह्मण जनक किछि हानिछि तंबा पत्थर किछि पाइले कोन पाइले तंबा पत्थर किछि पाइले से तंबा पत्थर पाइकी बहुत खुशी हेले कहले मु बहुत अमूल्य संपद पाइछि सेठी से अन्य तीन जन को कहले चलो आमे बे पळेबा एई जो मु तंबा पत्थर पाइछि ए बहुत मूल्यवान एको बिक्री करी हमें बहुत पैसा पाइबा तेणु या तो आमे चारि जन को भितर बांटी नबा बांटी नै कि आमे पळेबा आमे सुख रहबा ए पैसा को एको बिक्री करके पैसा पाइकी सेठु आउ तीन जन कहले हे ये तंबार कोन मिलबो ये केते पैसा हबो आमर मूल लक्ष्य रहला सुना पत्थर पाइला तेणु तोर जदि इच्छा अछि तोर जदि एते लोभ नै तोर तंबा पत्थर नै कि जाई पारु सेठु एमाने कोन सेठु एमाने ता कथा सुनिलेनी सेठु प्रथम लोकटी कोन कला से तंबा पत्थर को नै कि पळेला से किछि बेसी लोभ कलानी ता किछि समय परे द्वितीय जन ब्राह्मण जनक सेमते माने खोली चाली जंती द्वितीय ब्राह्मण जनक किछि पाइले रूपा पाइले रूपा पत्थर किछि पाइले से बहुत आनंदित होइले समस्त के चित्कार करी कहले मो बहुत मूल्यवान संपद पाइछि मो चांदी पत्थर बहुत पाइछि ताले एया को आमे तीन जन के भीतर बांटी नै पळेबा एया को बिक्री करी आराम से चलीबा ये जो दी जन थिले कहले तोर जदी जिबा कथा जा आमर मूल लक्ष्य होला सुना आमे रूपार संतुष्ट हुए तेणु तोर एतिक पाइकी तोर खुशी अछि जा ये सेठ कोन कला से जो रूपा पत्थर जति पाइदिला तार नै कि पळेला आउ रहला केते जन दी जन से दी जन कोन कले सुना पत्थर खोलिबारे लागिले सुना पत्थर खोलिबा लागु लागु बहुत समय परे जने ता भीतर सुना पत्थर पाइले पाइला परे
कहले भाई मु सुना पथर पाइनी आम दी जन बांटी कुंटिकी नहीं जा बहुत माने पैसा आम ए पाइबा आराम से चलवा आउ तू बेसी लोभ करना चल ए पड़ेगा से से कहला है सुना पथर पाइलनि माने या आहरी हीरा भी थी बहुत आहरी मूल्यवान थी मुझे सुना पथर संतुष्ट नुहे मु हीरा पाइबा पर्यंत रही से ये बहुत बुझाई चेष्टा कला किंतु से बुझला जदि न बुझला से ये लोकटी जी सुना पाइला से सुना पाई नहीं पड़ेला ये जो हीरा पाई बोली जे लास्ट रहा तार खोली चलला चलला बहुत खोलिला परे गोटे सुड़ंग देखाला से सुड़ंग भितर से कौन है एमती खोलू खोलू गली पड़ला गली पड़ी जाकि पाताल में पहुंचला जो पहुंचला से सुना हीरा लेया मोती माणिकर पूरा भरपूर थिला से भंडार पूरा अलंकार माने बहुत अमूल्य रत्न रे भरपूर थिला ये देखिक पूरा आश्चर्य हो गला जा मु सेकु सिना ये करिथिले बोली सबको काटी देइथिले बोली एते सुना अलंकार पाइले या भाभी मन मन बहुत खुशी होला सेठी से देखिला गुटे लोक ता मुंड ऊपर गोटे चक्र घुरुछि ठिया हेछि ता मुंड ऊपर गोटे चक्र घुरुछि सेठी ये जाकी ताको पचारिबा क्षणी से चक्र तमे काहे कि ठिया हेछ पचारिबा क्षणी से चक्रटा या ऊपर आसी रही गला का ऊपर ए जो जे जाकी पताल पहुंचीला तार ऊपर रही गला से चक्र बहुत ओजनिया थिला जाको एकु टेकिबा बहुत कष्टकर थिला सेठी ये कला मो ऊपर काहे ये चक्रटा पूरा कला मु रखिबी किछि जा होची ऊपर वाला का निर्देश रहउछि सेठी कला केमिति कला केमिति माने ये जो चक्र मु कोन काल रो मुंडे केडी बसछि प्रभु रामचंद्र जते अयोध्या राजा थिले सेते ठार मुई चक्र मुंडे की बसछि कहीं तुम बसला तमरी भाया जो कौन मु कली ना तमरी भाया मो भी लोभ बहुत मारला से तंबा पत्थर को ये त्याग कली रूपा पत्थर त्याग कली सुना पत्थर त्याग कली बहुत आशा पाइबार लास्ट ए चक्र मुंडे की रही एटा हूँ एठाकर नियम जी अति लोभ कर से फेर लोभी लोक आसा पर्यंत से चक्र को मुंडे की बस आउ तार ताकू केबे भोक लागेबनी कि शोष लागेबनी कि तार केबे वार्धक्य हेबनी कि माने से केबे बुढ़ा हेबनी कि मरिबनी ताले जदि हम बयस रे किछि परिवर्तन न होला ताले हम जीवनटा कोन से जीवन में किछि मूल्य नाही कारण जीवन में स्वाद हम किछि जानि परिबानी हम जदि प्रति मुहूर्त हम चेंजेबल न होबो ताले हमर से जीवन में स्वाद पाइबानी जदि सब जने लोक सब बेले सुख रे रहइबो से दुख रे स्वाद कर जानि परिबानी आ जने जदि सब बेले दुख रहइबो से सुख रे स्वाद कर जानि परिबानी तेनु हमर जीवन रे गोटे परिवर्तन दरकार किंतु सेति जे रहइबो सेति ता जीवन किछि परिवर्तन घटिबनी आ से लोकटी कहला तुमको एही भले अपेक्षा करिया पय पड़ियो एही भले आउ जने केही आसिले ता मुंड को चक्रटा जीव आ तमे मुक्ति पाइबो ए गपर तमे बुझी पारिथिबो यार माने यार मूल कथाटा कोन माने सारांश कोन ए गपर आमे केबे जीवन रे एते लोभ करिबानी हमर जति प्राप्य आमे ताको ग्रहण करिबा अधिक लोभ कले आमे निश्चित विपद रे पड़िबा मो ना विश्वरूपा महांती मु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय राधावल्लभपुर छात्री मोर गपना राजार तीन पुत्र गोटे राज उआस राजा और तार तीन पुत्र रहुथिले से राजार शेष समय आसी जाइथिला राजा कहला मु मो तीन पुत्र भितर जन को मु मो राज्य देबी राजार तीन पुत्र कली लागिले समान कहले समस्त झगड़ा लगी कहले मु नेबी कहि राजा कहला मु तीनोटी परीक्षा करिबी से परीक्षा रे जे उत्तीर्ण होबो से ही मो राज्य नेब प्रथम परीक्षा राजा कहला राजा गोटे आखट फल देखाई कहला मु एई आखट फल भितर गोटे कुकुर जमिति गली संपूर्ण भाव में पशि जीव सेमिति कुकुर गोटे आनिब राजार बड़ पुओ मझिया पुओ
बहुत कुकुर आनिले सान पुत्र खोजी खोजी कौ भी कुकुर पाइला नहीं से गोटे नदी कूल बसी कांदुला से नदी कूल से नदी भीतर गोटे बेंगटी बाहरी आसिला बेंगटी कहला राजपुत्र तुमर कौन होइछि राजपुत्र कहला मु कौन मो समस्या कहले तमे कौन मो समस्या समाधान करि परबो राजपुत्र बेंगटी कहला हाँ मु चेष्टा करिबे राजपुत्र कहला मो पिता कहिछथि जे गोटे आखर फल भितर जमी गोटे छोट कुकुर ता भीतर संपूर्ण भाव धरी जीव सेमती गोटे कुकुर नेबा बेंगटी डेई डेई नदी भीतर गला नदी भीतर गोटे खड़पाटी नहीं आसला राजपुत्र कहला खड़पाटी को भांग राजपुत्र से खड़पाटी को भांगिला से खड़पा भीतर गोटे छोट कुकुरटी बाहर बेंगटी कहला ए पुत्रटी को तमे नहीं जाओ ए कुकुरटी को तमे नहीं जाओ बेंगटी कहला एई खड़पाटी को तमे भांग से खड़पाटी को भांगिला पर ता भीतर गोटे छोट कुकुरटी बाहरिला से तो बेंग कहला एई छोट कुकुरटी को तमे नहीं जाओ तापरे तांगे सान पुत्रटी से छोट कुकुरटी को नहीं गला से छोट कुकुरटी को नहीं गला से छोट कुकुर से समय जतले बड़ पुत्रर पाଳି आसिला से बड़ पुत्र जो कुकुर आनिथिला से कुकुर से आखर भीतर गलिला नहीं तार लांज बाहर को बाहरी आसिला तापरे मझिया पुत्रर पाଳି आसिला मझिया पुत्रर कुकुरटी आखर भीतर संपूर्ण धरिला नहीं तार मुंड बाहर को बाहरी आसिला तापरे सान पुत्रर पाଳି आसिला सान पुत्र कुकुरटी संपूर्ण भाव आखर भीतर पशि गला तापरे एई परीक्षा राजा सान पुत्रटी को उत्तीर्ण करदेले परीक्षाटी प्रथम परीक्षाटी सान पुत्र जीतिला और सान पुत्र को राजार राजउवास मिलिला मोर नाम विदुस्मिता बेहेरा मु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय राधावल्लभपुर छात्री अटे मोर श्रेणी सप्तम मोर गपटीर ना है समुद्र किपरि लुणिया गोटे ग्राम गोटे माँ एवं पुअटे रोते एते गरीब थिले जे माने भिक्षा मागी पेट पोषुथिले से भगवान को सब प्रार्थना करते जे भगवान आम गोटे एमती जिनस दे दिंतु जहाँ आम जिते मागू से आमको मिल जहाँ घर बाड़ी कोठा आमको सब किसी मिल शेष भगवान डाक शुणिले और से भगवान आसी कहले जे मु तुम प्रार्थना संतुष्ट अच्छी तुम मत जहाँ मांग मुझे देवी शेष भगवान गोटे चकीटे देले कहले तुम ए चकी बुलेब और कह तुम जहाँ कह चकी तुमको सैया दब तापर पुअटी खाइबा और घर बाड़ी मागिला और से राति सुधा बड़ लोकी हो गले किंतु चोर मानकर खूब नजर अच्छी से कहले जे एमन तो भिकारी थिले एमने एते बड़ लोकी केमिति हेले सेतेबेले चोर माने से मां पुओ उपरे नजर रखबाकू लागिले सेमाने देखिले जे पुओटी जहाँ चकी बुलेई जहाँ कहूची सेया बाहरुची चोर माने ताकू राति सुधा चोरी करी नहीं गले और समुद्र रे जाउथबा बेले सेमानकू भोक लागिला वो से चकी रे सेमाने भात डाली सबु किछि मगेदेले किंतु लुण नथिला सेमाने चकीटी को बुलाई कहले हमको लुण दियो से चकीटी लुण देई चलिला चकीटी बंद हेबा उपाय केवल से मां पुओ पाखरे थिला चोर माने ताको जानि नथिले सेति पानी लुण बही चली जा सेति समुद्र रे जते पर्यंत चकीटी घुरुची सेते पर्यंत समुद्रटी लुणिया रहिची एतिकी कहि मु मारे वक्तव्य शेष करछि सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय राधावल्लभपुर मु जन छात्री अटे मु सप्तम श्रेणी जन छात्री अटे मोर आज गप नाम हूँ मनुष्य बाघ बंचिला गोटे जंगल गोटे बाघ बुली रहा से बहुत भयंकर थिला वो से डेली शिकार कर खाऊला दिने बाघ जंगल को जाई शिकार करने गला बेले गोटे गात भितर से पड़गला वो चित्कार कर बंचा बंचा बोली किंतु पशुपक्षी माने जानिथिले जे बाघ को जे बंचेबा को जीव तार से शिकार हम सेति पशुपक्षी माने ताको बंचेबा को गले नहीं
ଦିନେ ସେ 3 ଦିନ ଧରି ବକ ପାଖରେ ପଡି ରହିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷଟେ ଯାଉଥିଲା ଓ ବାଘ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା ଯେଉଁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଠି କଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍କାର ହେଉଥିବ। ସେ ବାଘ କତିକି ଗଲା ଓ ବାଘଟି କହିଲା ଭାଇନା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ମଣିଷଟି ମନା କଲା, କହିଲା ମୋର ଏତେ ବଡ କୌଣସି ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ସେ ବାଘଟି କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଗପ ଦଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷଟି ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଣିକି ବାଘକୁ ଦେଲା ଓ ବାଘ ଧରି ବାହାରିକି ଆସିଲା ଓ ସେ ମଣିଷଟି କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ସେ ବାଘ କହିଲା କୁଆଡେ ଯିବ ରୁହ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଧରି ବକ ପାଖରେ ପଡି ରହିଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଏତେ ମତେ କଣ ବକ ଭାବିଛ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିଦେବି। ସେଇଠୁ ସେ ବାଘଟି ତା ଆଡିକି ଆଗେଇକି ଗଲା। ସେ ମଣିଷଟି କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିବେ ମୁଁ ଯିବି ତା କତିକି ଓ ସେ ଯଦି ହଁ କହିଲା ତମେ ମତେ ଖାଇବ, ଯଦି ନା କହିଲା ତମେ ମତେ ଖାଇବ ନା। ଓ ମଣିଷ ବାଘ ଚାଲିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଦେଇ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟେ ଯାଉଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ମଣିଷ ଉପରେ ତା ନଜର ପଡିଲା ଓ ମଣିଷଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ବିଲୁଆ ଭାଇନା ଏଇଠି ଶୁଣିଲ। ସେଇଠୁ ବିଲୁଆଟି କହିଲା କଣ ହେଲା କୁହ। ସେଇଠୁ ମଣିଷଟି କହିଲା ମୁଁ ଏ ବାଘକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମତେ କହୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ମତେ ଧରିଲେ ଖାଇବନି ବୋଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭୁଲ କଥା କହିଲା, ସିଏ କହୁଛି ମତେ ଏବେ ଖାଇବ ବୋଲି, ତମେ କହ ହଁ ନା ନା। ସେଇଠୁ ସେ ବିଲୁଆଟି କହିଲା ଭାଇନା ତମର ଏତେ କୋଉଠି ବଳ ଆସିବ ବାଘକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ସେଇଠୁ ମଣିଷଟି କହିଲା ତମେ ମାନେ ଚାଲ ସେ ଗାତ କତିକି ଯିବ ଓ ସେ ଗାତରୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସେ ବିଲୁଆ ବାଘ ଓ ମଣିଷ ଚାଲିଲେ ଓ ସେ ଗାତ ପାଖରେ 3 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଣିଷ ବାଘକୁ କହିଲା ବାଘ ଭାଇନା ତମେ ଏବେ ସେ ଗାତକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବି ବିଲୁଆ ଦେଖିବ। ସେଇଠୁ ବାଘଟି ଡେଇଁ ପଳେଇଲାଠୁ ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲା ଓ ବିଲୁଆ କହିଲା ମଣିଷ ଭାଇ ତମେ ଏତେ ବୋକା ନା, ସେ ବାଘଟି ଗାତକୁ ଡେଇଁ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୟା ଦାସ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୋ ଶ୍ରେଣୀ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାଉ ଓ ସାପ। କାଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା, ତା ତଳେ ସାପ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଟାଇମ ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଯେବେ କହୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା ସାପ। ସେ ତାପରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଇଦିଏ। ସେ ଚାଲାକ କରି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲାକ କରିବି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଇଥିଲା କାଉ। ତାପରେ ସେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତା ପାଟି ଚୁପ ହେଇଗଲା, ସେ କିଛି କଥା କହିପାରିଲାନି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ଛାଟପିଟ ହେଲା। ତାପରେ କାଉ ନ ସହିପାରି ତା ମୁହଁର ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ କଥା କହିପାରିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ କଥା ତତେ କଣ ସାରିଦେମି ଏତେ ସହଜରେ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ଖାଇଦେଲା। ସେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିଲା ଯେ ସିଏ ବି ମରିଗଲା। ସଞ୍ଜନା ବାରିକ, ମୁଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ସ୍କୁଲରେ ପଢେ। ମୋର 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ମୋ ଗପର ନାମ ହେଉଛି ଆଖି କଲିଜା। ରାମପୁର ଗାଁରେ ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଝିଅଟିର ନାମ ହେଉଛି ହୀରା ଓ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଉଛି ହରିଶ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୀରା ଓ ହରିଶର ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଜେଜେମା ତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହୀରାର ପାଠ ପଢାକୁ। ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ହୀରା ବଢି ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡୁ କରେ। ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦିଏ। ଏତକ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ ତା ସାନ ଭାଇ ହରିଶ କଥା ବୁଝେ। ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଗିଲାସେ ଦିଅନ୍ତି ହରିଶକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ହୀରା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗିଲାସେ ସ୍ୱପ୍ନ। ମା ଓ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ହରିଶ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲମା ଓ ତରକାରୀ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ହୀରା ଖାଏ ଗରମ ଭାତ, ଆଳୁ ପୋଡା କିମ୍ବା ପଖାଳ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ହରିଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସି ଖାଇଦେଇ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ। ହୀରା ଖାଇଦେଇ ରୋଷେଇ ଘର କାମ କରେ। ଦିନେ ଦିନକର ଘଟଣା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହୀରା ଓ ହରିଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହୀରା ଓ ହରିଶର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ହୀରାର ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ସରିବା ପରେ
हୀरा को विद्यालय प्रधान शिक्षक डाकी गोटे पर गोटे 3टी पुरस्कार देवाकू लगिले गोटे पर गोटे 3टी पुरस्कार लगिले कारण हीरार नंबर सब बेले विद्यालय प्रथम थिला तार सागसाथी व पड़िशा लोक मैंने हीरार बहुत प्रशंसा कले यह देखि बापा मांगर मुंड तलकू नई गला से दिन ठार हीरा व हरीश घर को जो जिनिस आसे हीरा व हरीश मध्य भाग करी दि जाए जेजेमा व माँ मिसी रोषे घर काम कर गपटी समाप्त है। शुभश्री बेहेरा मो स्कूल ना सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय 6ष्ठ श्रेणी राधाबल्लभपुर 6ष्ठ श्रेणी छात्री मो गप ना कुबेरंक अहंकार कुबेर 3 लोक मानक ठारू सबुठारू धनी थिले तांको पाखर से गोटे दिन भागिले मो पाखर तो एते संपत्ति अछि किंतु एहा बहुत कम लोक जानत तेणु से चिंता कले से संपत्ति और धनवान करिवे बोली से 3 लोक देवता मानक निमंत्रण कले ताकर इष्ट देवता थिले भगवान शिव से शिव का आशीर्वाद पाई कैलाश को गले कैलाश रे पहुंची कहले भगवान मु आज 3 लोक मानक ठारू सबुठारू धन्यवाद ए सब आपणकर कृपार फल अटे मु एक भव्य भोजीर आयोजन करने जाऊँगी दयाकोरी आपण सपरिवार सहित मो भोजी खाइबा आसले शिव कहले शिव तांकर मनर कथा जानी पाले से गर्व करुचंती बोली सेथिपाई से कहले मु बुढ़ा होई गलिनी मु कुआडे भोजी खाइते जाएनी से कुबेर विनती करी कहले दया करी प्रभु आसबे शिव कहले गोटे उपाय अछि मु जाइबे मो कनिष्ठ पुत्र गणेश को कहबी आपनक भोजी खाइदे जीवा पाई ठीक समय रे कुबेर तांकर भज्य भोजीर आयोजन कले सबु देवता माने आसी पहुंच जाइथिले ठीक समय रे गणेश आसी पहुंचले कहले मते जोरे भोक लागुछि कुबेर तांकु सुसज्जित कक्ष को नहीं गले कक्ष रे स्वर्णर थाली आनी तांकु परसा गला खाद्य से क्षणक मध्य सब खाद्य खाइदे आउ थरे आनी के दिया गला से क्षणक मध्य सब खाइदे हजार हजार लोकक पई खाद्य प्रस्तुत होइथिबा खाद्य से आखि पिछुड़ा के खाई देउथिले तापरे से रसई जते खाद्य सरी गला रसई का कक्ष को जाई कंचा पनीपरिबा सब खाई देले जते खाद्य सब शेष होई गला से कहिले आपन नहर एते तो खाद्य नाही मोते काहे की निमंत्रण करथिला सेइटु कुबेर निजर मनर अहंकार बुझी पारिले कारण पनीरे गोटे ग्राम थिला सेठी गोटे बुढ़ी रहथिला से बुढ़ीर नाम थिला सुकुंतला से गोटे चाखंड जमीर घर कर रहथिला सेठारे से एका रहथिला सेठी से जमीन रहथिला गोटे मुक्त बड़ लोक से जमी को ता ना रे कहबा को बहुत चेष्टा करथिला से बहुत कष्ट करथिला से एका रहथिला ता आगो को भी पछको केही नथिले से गोटे ग्राम रे गोटे लोकक पाखु सुनिला से गोटे कटक रे थिला हाईकोर्ट रे मधु बाबू रहथिले से ता घरे थिला सोना रूपा को बिकी भांगी से कटक हाईकोर्ट रे पहुंचला सेठी पहुंची सारी से मधु बाबू पाखरे पहुंची ता विषय कथा कहला बुढ़ी की कहला ब्राह्मण आसी मोर नाम सुकंदरा कहवाक चाहूँ कि मो जमी को मत फेरे दिंतु से लोक को ठीक दंड दिंतु मधुबाबू कहले तमें तुम घर को जाओ रात्रि बेले से न देखा समय तुम रास्ता को लगी जमी रात कर काठी कुटा पकड़ देव मुझे सकाल जाई तार विचार करी से लोक सुकंदरा घर को आसला परे मधुबाबू गले जाई गला बेले कला घोड़े जाई पहुंचले से ब्राह्मण गला बेले गोटे से बुढ़ीर घर आसिले से जाई से पहुंची से गात भितर जानी से गरीब
ଜମି କାହାର ତାକୁ ଗୋଟେ ପେପର ଆଣି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ଲୋକକୁ କହିଲେ କି ଏ ଜମିଟି କାହାର? ସେ କହିଲା ମୋର କହି ସେ ନା କହି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା। ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ଏମିତି କରିବା ଭୁଲ, ନିଜ ଜମିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷକୁ ଆଣିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷକୁ ନିଜର କରିବା କୋଉ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ এই ଗପ କହିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେତା, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ରଖିଛି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗଳ୍ପ କଥନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କିଏ? କେହି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପା ମହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୂପା ମହାନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାଛିଛି, ମନୋନୀତ କରିଛି। ସେ ହେଲା ବିଦୁସ୍ମିତା ବେହେରା, 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଯେ এই ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା 6ଠ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ହେଲେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମମତା ମହାଭୂଇଁ। ସାର୍ ଖାତା ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଧରଟା ଆମର ବାମରୁ ଡାହାଣ ଆଡକୁ